नाजिम, कनाडा में 45 साल सिख रहनुमा हरदीप सिंह के खौफनाक कत्ल ने नरेंद्र मोदी की लगाई इंतहा पसंदी की आग के शोले अब दूसरे मुमालिक तक भी पहुंच रहे हैं। Discussions with Prime Minister Trudeau, he has expressed his concerns about this on behalf of the Canadian government. The Australian Foreign Minister 24 घंटे में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अपना डाउन ट्रेंड देखना शुरू हो गए और उनकी बेइज्जती कैसे पूरे कनाडा में फैल गई। इसके साथ ये जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया उसके बाद जाहिर है कि खलबली थी, ना सिर्फ भारत में बल्कि हर जगह, पाकिस्तान में भी मैं कहूंगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने भी एक अपनी तरफ से एक बयान जो है वो दे दिया है। दुनिया के मीडिया में एक ही बात चल रही है और वो इंडिया और कनाडा के हवाले से है, जो एक नई सर्द महरी आई है जिसमें दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। वहां पर नेवी के कैंप पे हमला हुआ है, कुछ अननोन लोगों ने किया है। ये सुबह तक इसमें क्लैरिटी आएगी कि कितने लोग मारे गए हैं, अब तक कोई इसको कंफर्म नहीं कर रहा। हाँ, ये बात बैकग्राउंड बताऊं कि हुआ क्या था। हुआ कुछ यूं है कि अब से 3 महीने पहले कनाडा के गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के बाहर कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह को पुरस्कार तौर पर, ये बड़े हाईएस्ट लेवल पे कैनेडियन पार्लियामेंट में ये बात आई है, जस्टिन ट्रूडो ने ये की है। आपको क्या लगता है दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप है वो इसको कैसे लेके चल रही है? जी, दो हाथियों की लड़ाई है, जैसे दो बड़ी कंट्रीज जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो आज भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की है। those discussions confidential. Justin Trudeau is a friend of mine. He's a fine Prime Minister of Canada. I was pleased to engage with him. कनाडा कोई हाथी नहीं है, पहली बात। इंडिया हाथी है, चाइना हाथी है, यूएसए हाथी है। कनाडा कोई हाथी नहीं है। $1.5 ट्रिलियन की टोटल इकोनॉमी है। इंडिया और कनाडा का जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है वो भी करीबन $3 से $5 बिलियन के बीच का, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और कनाडा में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑन द वर्ल्ड, लेकिन उनका मुश्किल से 7% स्ट्रिप इलाका जो कि यूएस के बॉर्डर के पास है वही इनहेबिटेबल है। बाकी सारा जो उनका 90% इलाका है वो इनहेबिटेबल भी नहीं है। कि जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निजार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह। और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। तो कोई बहुत ज्यादा ट्रेड ऐसा कुछ नहीं है हमारे और कनाडा के बीच में कि ये संबंध अगर टूट जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी शुमार होता है ना, बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी काउंट किया जाता है कि जाहिर है कि कनाडा हो गया, एरिया वाइज है। तो वो चूंकि ऑफ कोर्स सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है तो या थर्ड लार्जेस्ट होगी, तो वो मतलब इट इज कंसर्न्ड एट वन, बट लेट्स सी। देखिए जो लोग इसमें कूद रहे हैं, पहली बात कि ट्रूडो ने ये कहा है कि they have credible allegations कि there is a potential link, not link, potential link between the killing of Hardeep Singh Nijjar and the government of India। ठीक है ना? उनका ये कहना है कि हम इस एंगल की तहकीकात कर रहे हैं कि निज्जर को जो मारा गया है उसको शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संरक्षण प्राप्त है। कोई लोग आए, उन्होंने कहा नीदर आई वांट टू प्रोवोक इंडिया नॉर आई वांट टू एस्केलेट द मैटर। मैंने सिर्फ ये बात कही है टू हाईलाइट कि हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है। इंडिया भी नहीं कह रहा कि कनाडा एक रूग स्टेट है या टेररिस्ट स्टेट है या ऐसा कुछ है। मैं एक सेकंड लूंगी सर आपसे। आपकी बात ठीक है, उन्होंने जो बाद में बात की या जो पहले बात की, लेकिन फिर एकदम से डिप्लोमेट्स को निकाल देना दोनों तरफ की कंट्रीज से, तो वो ये बात जताता है कि बात बहुत ज्यादा सीरियस है, सीरियस मैटर है। उन्होंने डिप्लोमेट को नहीं निकाला, उन्होंने जो रॉ के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में उनको निकाला। इंडिया ने उसके बदले में सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। ठीक है ना? दिस इज व्हाट इट इज। देखिए इसको समझने की जरूरत है। इंडिया और कनाडा के बीच में एक सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई हम लोग दुश्मन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके है।
इंडिया ये कहता है कि आपने जो ये खालिस्तानियों को अपने यहाँ पनाह दी हुई है, ये अगर सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट निकालें और कहें कि इंडिया जो है वो घटिया कंट्री है और हमें खालिस्तान चाहिए, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर ये खालिस्तानी में बैठ करके यदि कनिष्क के हवाई जहाज को उड़ा दें पूरा का पूरा, और अभी पंजाब में एक हिंदू जो पुजारी थे उनकी हत्या हुई थी और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता लगाया था कि हरदीप सिंह निज्जर जो है, जो कनाडा में था, ये उसमें उसका हाथ था। अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को बाली में, और उसका वीडियो लीक हो गया था। मुझे तो शक है कि वो वीडियो शी जिनपिंग ने लीक किया, बिकॉज ही वांटेड हिज ओन पीपल टू सी कि वो कितना बहादुरी से और कितना एरोगेंटली डील करता है विद वेस्टर्न। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा कि ये आपके पास एविडेंसेस हैं, आप कार्रवाई कीजिए। ट्रूडो ने कार्रवाई नहीं की। पूरा मामला ये आ रहा है कि ट्रूडो कह रहा है कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और इसका एब्सोल्यूट है, इसमें हम कोई भी एक्सेप्शन नहीं क्रिएट करेंगे। ये उनका कहने का मतलब है। ये वेस्ट की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको ऐसे समझिए कि जब स्वीडन कुरान जलाता है तो वो यही कहता है कि देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यदि बिलावल भुट्टो साहब आज आके खड़े हो गए हैं वेस्ट के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ, जो उनको खड़ा होना चाहिए, तो इसका यह मतलब है कि वो स्वीडन के साथ खड़े हैं, क्योंकि स्वीडन इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहता है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम रिलीजन को भी गालियां देंगे, हम रिलीजियस बुक को भी जलाएंगे, ये हमारे यहाँ कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। तो फिर वो जहां जहां पे वो अबाया बैन होता है और ये होता है फ्रांस में, स्वीडन में, इजिप्ट में, कहीं पर भी, फिर वो आवाज ना उठाएं, क्योंकि ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे किया जाता है। जस्टिन ट्रूडो ने जो कल आरोप लगाए थे, उन आरोपों के बाद जस्टिन ट्रूडो नीचे गिरते देखे और गिरते चले गए। उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स अब गिर रही हैं कनाडा के अंदर ही। पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, अब और बुरी हालत में आ रही है। क्यों? जस्टिन ट्रूडो ने ये गेम क्यों खेला? पॉपुलैरिटी गिर रही थी, जो इनको सपोर्ट दिया हुआ था, जिस पार्टी ने, उस पार्टी का चीफ जो है वो खालिस्तान। अब और कुछ एक तो इनके पास जो खालिस्तानी और जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स बैठे हैं, उन्होंने और आग लगाई थी, आग में तेल डाला था। ट्रूडो को ये लग रहा था कि मैं इंडिया के ऊपर एक प्रहार कर दूंगा, पब्लिसिटी आएगी, स्ट्रॉन्ग दिखूंगा, और स्ट्रॉन्ग दिखने के साथ साथ हम वाइट हैं, इंडिया जो है वो कलर्ड है, हम वाइट हैं तो हमारे साथ, मैं नेटो के साथ हूं और नेटो मेरे साथ है, नेटो के सारे लोग मेरे साथ आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी मेरे साथ आ जाएगा, यूके भी मेरे साथ आ जाएगा और यूएसए भी मेरे साथ आ जाएगा, और हम सब मिलके एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालेंगे। राइट, मेरे पास भी सोर्सेस हैं और उन्हीं सोर्सेस से बता रहा हूँ। फायरिंग काफी देर तक चली, केंच के नेवी के जो मेन कैंप था उसमें, और साथ में फायरिंग के बाद कैजुअलिटीज वहां पे कुछ हैं ऐसा बताया जा रहा है। अथॉरिटीज अभी तक हमें नहीं बता